कल्पना कीजिए, एक बहन जिसने अपने भाई को आखिरी बार पालने में देखा था, आज उसकी अर्थी को कंधा देने खड़ी है और तब भी उसके हाथ में एक टूटी हुई राखी है। ये कहानी है उस धागे की जो मौत से भी नहीं हारा। अगर आपकी कोई बहन या भाई है, आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। नमस्कार, मैं नवीन आर्यस। आइए सबसे पहले जानते हैं रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है। रक्षाबंधन का मतलब है रक्षा का बंधन, एक ऐसा वादा जो शब्दों से नहीं धागे से बांधा जाता है। बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और भाई उसे जीवन भर सुरक्षा और साथ देने का वचन देता है। ये त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जब पूरा देश एक ही भावना में बंध जाता है, भाई बहन के अटूट प्रेम की भावना में। ये परंपरा शुरू कब से हुई, कैसे हुई, इसके पीछे कई सदियों पुरानी कहानियां छिपी हैं। सबसे पुरानी कथा वैदिक काल की मानी जाती है, जब देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ा और देवराज इंद्र हारने लगे, तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र रक्षासूत्र बनाकर इंद्र के कलाई पर बांध दिया। कहा जाता है उस धागे की शक्ति से इंद्र युद्ध जीत गए। यहीं से रक्षासूत्र की परंपरा शुरू हुई और आगे चलकर भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक बना। महाभारत की एक घटना बहुत मशहूर है। शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और खून बहने लगा। द्रौपदी ने बिना एक पल गंवाए अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण के उंगली पर बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वो पल कभी नहीं भुलाया। सालों बाद जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, हर कोई मूक दर्शक बना बैठा रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की लाज बचाने के लिए साड़ी को अनंत कर दिया। सोचिए, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जो द्रौपदी ने बिना सोचे बांध दिया था, वो एक अटूट वादा बन गया और भगवान श्री कृष्ण ने वो वादा तब निभाया जब द्रौपदी की पुकार सबसे ज्यादा जरूरी थी। यही रक्षाबंधन की असली आत्मा है, बिना कहे निभाया गया वादा। एक कम सुनी हुई पर बहुत सुंदर कहानी है यमराज और उनकी बहन यमुना की। कहते हैं यमुना ने अपने भाई यमराज यानी मृत्यु के देवता की कलाई पर राखी बांधी और लंबी उम्र की कामना की। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया, इस दिन जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए रक्षाबंधन को यम द्वितीया से जुड़ी परंपराओं में भी पूजनीय माना गया। बहुत कम लोग जानते हैं, प्राचीन काल में राखी सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं थी। ऋषि मुनि अपने यजमानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते थे, जिसे रक्षिका कहा जाता था। ये एक आशीर्वाद होता था, सुरक्षा और समृद्धि का। ये परंपरा धीरे धीरे घर घर तक पहुंची, भाई बहन के रिश्ते का पहचान बन गई। यानी रक्षाबंधन कोई एक दिन में बना त्योहार नहीं, बल्कि ये सदियों के प्रेम और विश्वास से गढ़ा गया पूरा एक सफर है। एक बहन थी, नाम था रचना। उसका इकलौता भाई फौज में था, बॉर्डर पर तैनात, और वो हर साल रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पाता तो रचना डाक से राखी भेज देती, हर बार एक चिट्ठी के साथ, भैया घर वापस जल्दी आना, आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है। उस बार भी रचना ने राखी भेजी, लेकिन राखी पहुंचने के एक दिन पहले घर पर टेलीग्राम आया, भाई शहीद हो चुका था बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हुए।